दोस्तों, कैसे हैं आप? जय श्री राम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए नई जानकारी लेके आई हूँ। प्रदोष व्रत 2022। हर माह के दोनों पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। बता दें कि प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन महादेव जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 14 फरवरी के दिन पड़ रही है। इस दिन विधि विधान से माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। माँ पार्वती और शिव की पूजा करने से भगवान मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। के जिस दिन भी प्रदोष व्रत पड़ता है उसी दिन के नाम से उस व्रत का नाम जाना जाता है। जैसे 14 फरवरी के दिन सोमवार होने के कारण उसे सौम्य प्रदोष के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती है। तो यह भी है कि शिव जी जो सिर्फ फूल, फल, जल, अक्षत, भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि अर्पित करते हैं, उनसे भी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। प्रदोष व्रत के दौरान पूजा के बाद भगवान शिव का सुमिरन करना चाहिए और भोलेनाथ के मंत्रों का जप करना विशेष फलकारी होता है। भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय जो मंत्र है वो मंत्र इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मोक्ष्यमामृता। इस मंत्र को मृत संजीवनी मंत्र भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से व्यक्ति के जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती है और मंत्र है जो महादेव को बहुत ही प्रिय है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के जाप करने से व्यक्ति के पूरे परिवार का कल्याण होता है। नियमित रूप से भी इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। खासकर सोमवार के दिन एक माला का जाप विशेष फलदायी होता है और प्रदोष के इस दिन इस मंत्र का जाप करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। सौम्य प्रदोष रखने से मन इच्छा फल प्राप्ति होती है। जिसका चंद्र खराब असर दे रहा हो उनको तो यह प्रदोष नियम जरूर रखना चाहिए, जिससे जीवन में शांति बनी रहेगी। अक्सर लोग संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखते हैं। महापुराण की एक कथा भी इस व्रत से जुड़ी हुई है। इसके अनुसार चंद्रदेव जब अपनी 27 पत्नियों में सिर्फ एक रोहिणी से ही सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और बाकी 26 को उपेक्षित रखते थे। इसके चलते उन्हें श्राप दिया था, जिनके चलते उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। ऐसे में अन्य देवताओं की सलाह पर उन्होंने शिव जी की आराधना की और जहाँ आराधना की वहीं पर वह शिवलिंग स्थापित किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें केवल दर्शन दिए बल्कि उनका कुष्ठ रोग भी ठीक कर दिया। चंद्रदेव का एक नाम सोमा भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाम स्वामी बनाकर यहाँ तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान का नाम सोमनाथ हो गया। अब सौम्य प्रदोष व्रत में जो जरूरी नियम है उसके बारे में बताऊंगी। आइए सुनते हैं। तो नियम: प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंद अग्नि को शांत रखता है। नियम: प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए। हालांकि आप पूर्ण उपवास या फलाहार भी कर सकते हैं। तीसरा नियम: व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठे, नित्य क्रम से निपटने के बाद सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, पूजा घर को साफ और शुद्ध करें। गाय के गोबर से लीप कर घर को साफ कर लें। या रूम में साफ आसन पे बैठने से पहले ये ध्यान रखें कि पूजा रूम में जब भी आप पूजा करने के लिए बैठे तो मुख पूरब की ओर हो या उत्तर दिशा की ओर, और जिस स्थान पे आप पूजा कर रहे हो उस स्थान पे कम से कम 5 रंग की कोई भी रंगीन कलर हो, उससे आप रंगोली अवश्य बनाएं। ये तो थे पूजा के जरूरी नियम। अब इस व्रत से जुड़ी हुई एक कथा भी सुनाते हैं, आइए सुनते हैं।
में प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षा में जो मिलता था उसी से वह अपना पेट और अपने पुत्र का पेट भर लेती थी। दिन ब्रह्मानी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्रह्मानी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसे राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसीलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्रह्मानी के घर रहने लगी। दिन असुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उसे भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह करा दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। मानी प्रदोष व्रत करती थी। इसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। आनंद पूर्वक दोनों रहने लगे। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्रह्मानी के प्रदोष व्रत के महात्म से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फेरे, वैसे ही भगवान शंकर अपने दूसरे भक्तों को भी दिन को। अतः सौम्य प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी चाहिए अथवा सुननी चाहिए। तो दोस्तों, यही थी सौम्य प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई सारी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर भी करें। जो ये जानकारी आपको दी है ये मान्यताओं के आधार पर है। जय श्री राम।